जब अंधेरा चरम पर होता है तब प्रकाश खुद को प्रकट करता है। आदित्य वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं था। उसका जन्म एक रहस्य था। आदित्य के कानों में एक रहस्यमय मंत्र गूंजता है जो धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। तव नेत्रम त्रिनेत्रम जागृतं कुरु। आदित्य का माथा जैसे किसी अग्नि से जलने लगा हो, वो चौंक कर आंखें खोलता है। आदित्य डरा हुआ, पसीने से लथपथ। फिर से वही मंत्र, फिर वही ऊर्जा। कौन है जो मुझे बुला रहा है? झोपड़ी की दीवार पर लटका हुआ एक पुराना चित्र भगवान शिव के त्रिनेत्र रूप का धीरे धीरे चमकने लगता है। उस चित्र से एक नीला तेज निकलता है जो आदित्य की आंखों में समा जाता है। उसके चारों ओर रहस्यमयी काले और नीले रंग की लहरें घूमने लगती हैं। आदित्य का बचपन जब उसका जन्म हुआ था तब चारों ओर तेज फैल गया था। गांव वालों की आंखों में भय, गांव की औरत डरते हुए। इस बच्चे को देखते ही शरीर कांपने लगता है। इसका चेहरा ही अपशगुन है। आदित्य की मां आंसुओं में, क्या ये बच्चा है या कोई शाप? क्यों सब इससे डरते हैं? ईश्वर जब जन्म लेता है तो पहचान नहीं देता। पहले वो भ्रम होता है, फिर संघर्ष, और अंत में जागर। आदित्य अचानक खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में एक नई आग है। आदित्य आत्मशोध में। मैं अलग हूं, लेकिन दानव नहीं हूं। मेरा जन्म किसी बड़े कारण के लिए हुआ है। वो झोपड़ी के बाहर आता है, चारों ओर बिजली चमक रही है। अचानक उसके माथे के बीच से एक तेज प्रकाश फूटता है। आदित्य एक पवित्र तालाब तक पहुंचता है जहां वो बचपन में ध्यान लगाया करता था। तालाब के पानी में उसका प्रतिबिंब, लेकिन ये कोई आम प्रतिबिंब नहीं है। ये एक त्रिनेत्रधारी योद्धा है, सिर पर जटाएं, शरीर पर दिव्य आभा और माथे पर चमकता हुआ तीसरा नेत्र। आदित्य कांपती आवाज में, ये मैं हूं? क्या ये मेरा ही रूप है? उसी पल आकाश में एक जोरदार बिजली गिरती है। तालाब के बीचों बीच से एक दिव्य ऊर्जा का स्तंभ ऊपर उठता है। उसमें से एक वाणी गूंजती है जो केवल आदित्य सुन सकता है। त्रिनेत्र, तेरा जागरण हो चुका है। अब तू ईश्वर का रहस्य है, मानव का उत्तर और राक्षसों का काल। आदित्य की आंखों में शांति आ जाती है। माथे से दिव्य प्रकाश निकलता है, उसकी पूरी देह नीली आभा में ढक जाती है। वो धीरे धीरे जमीन पर बैठता है और गूंजती आवाज में मंत्र बोलता है। आदित्य धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में, त्रिनेत्राय नमः, त्रिनेत्राय नमः। उसे अपनी माँ की आवाज याद आती है। जब वो बच्चा था, उसकी माँ उसके माथे को सहलाते हुए कहती थी, माँ, स्मृति में, तेरा माथा बहुत तेजस्वी है बेटा। तू कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आया है। हर योद्धा पहले खुद में छुपा होता है। उसे जगाना ही उसके असली जीवन की शुरुआत होती है। गांव की एक छोटी बच्ची मिट्टी में खेल रही है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है। सूखे पत्ते हवा में उलझने लगते हैं। कुत्ते भौंकने लगते हैं। लोग एक दूसरे को देखकर आसमान की ओर देखने लगते हैं। वृद्ध, यह हवा कुछ अलग है। पिछली बार ऐसा ठंडा झोंका तब आया था जब पहाड़ी के पेड़ों ने एक ही रात में अपने पत्ते गिरा दिए थे। जैसे मौत आ गई थी। आसमान अब गहरा काला हो चुका है। एक विशाल वृक्ष की ओट से कोई प्रकट होता है, राख जैसे शरीर से बना हुआ, उसकी आंखों में लावे की लाली और उसकी पीठ पर काली कांपती हुई परछाइयां। अश्मक, समय आ गया है। मेरी जागृति का समय। मैं लौटा हूं तुम्हारे तथाकथित देवों के गांव को जलाने। हमला शुरू होता है। अश्मक हवा में उठता है, उसके हाथ में अंधकार से बना एक भयानक अस्त्र है। वह उसे गांव के बीचों बीच फेंकता है। धरती पर विस्फोट, धूल का तूफान, आग की लपटें, मकान गिरते हैं। गांव में हाहाकार मचता है। गांव वाला डरा हुआ, ये कौन है? कोई राक्षस है क्या? एक माँ बच्चे को सीने से लगाकर, भागो, ये कोई आम इंसान नहीं, ये कुछ और है। आदित्य ध्यान में बैठा है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं। माथे पर एक तेज प्रकाश कौंधता है। कोई दिव्य ऊर्जा उसे जगा रही है। दिव्य स्वर, त्रिनेत्र, तेरे गांव की रक्षा अब तेरे हाथ में है। समय आ गया है। आदित्य, आज मेरे देव मुझसे बोल रहे हैं।
ये युद्ध अब मेरा है और मेरी पवित्रता इस अंधकार के खिलाफ खड़ी होगी। आदित्य अपनी कुटिया से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है। उसके पैरों के नीचे धूल उड़ती है। वह पहाड़ी की चोटी से गांव की ओर देखता है। गांव जल रहा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। उसके माथे से एक हल्की नीली तेज रेखा बाहर निकलती है। उधर अश्मक गांव वालों को इकट्ठा करता है। अश्मक हंसते हुए, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा देव तुम्हें बचाएगा? आज से ये गांव मेरा है और तुम्हारा ईश्वर सिर्फ एक कहानी। वह एक मंदिर पर हमला करता है। देवी की मूर्ति गिरती है, लेकिन उसके हाथों से एक दिव्य तेज बाहर आता है। वही दिव्य तेज आदित्य तक पहुंचता है और तभी आदित्य का शरीर नीले तेज से भर उठता है। उसका चेहरा शांत लेकिन आंखें क्रोध से भरी हुई। उसका पूरा रूप प्रकाशमय हो जाता है। जब अंधकार सबसे गहरा हो जाता है, तभी सच्चा प्रकाश जन्म लेता है। गांव का प्राचीन मंदिर, जहां एक पुरानी गुफा है जो आम लोगों से अज्ञात है। रात का घना अंधेरा और गांव पर अब भी संकट का साया। गांव में अश्मक का हमला जारी है। आदित्य मंदिर की ओर दौड़ता है। उसे भीतर से कोई खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। हर योद्धा खुद को तलाशता है, पर कुछ योद्धा खुद राख से जन्म लेते हैं। आदित्य गर्भगृह में प्रवेश करता है। वहां एक धूल से ढकी शिलालेख है, जिसके चारों ओर हल्का दिव्य तेज फैला हुआ है। आदित्य डर और श्रद्धा से, यह क्या है? कोई मुझे यहां बुला रहा है, पर क्यों मैं? वह शिलालेख पर हाथ रखता है। शिलालेख से एक चमकती लहर बाहर निकलती है और उसे अपनी ओर खींचती है। मंदिर के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा अपने आप खुलता है। धूल के तूफान में एक दिव्य कवच दिखाई देता है, वही त्रिनेत्र का पोशाक। इस कवच में बसा था एक गूढ़ मंत्र, जो सिर्फ वही पहचान सकता था जो इसके योग्य हो। आदित्य उस कवच के पास जाता है। पोशाक हवा में तैरता है, जैसे उसी के लिए बना हो। पोशाक काले नीले और चंदन रंग में, उसके सीने पर त्रिनेत्र का हल्का चिन्ह। चेहरा पूरी तरह ढका हुआ है, केवल आंखें जलती हुई। आदित्य मौन, क्या यही मेरी असली पहचान है, या ये सिर्फ एक शुरुआत है? वह पोशाक पहनता है। शक्ति धीरे धीरे उसके शरीर में समा जाती है। वह अब एक दिव्य योद्धा जैसा प्रतीत होता है, मगर अभी भी चेहरा और पहचान सबके लिए अज्ञात। एक दिव्य गूंजता स्वर, तू अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। तू है त्रिनेत्र, जिसकी पहचान अंधकार में छुपी है, मगर जिसका तेज समय को भी चीर देगा। त्रिनेत्र अब मंदिर से निकलकर गांव की ओर बढ़ता है। वही युवक जिसे गांव ने कभी तुच्छ समझा था, आज उसी की रक्षा करने आ रहा है। मगर अब कोई उसे पहचान नहीं सकता। वो आया था, पर उसका नाम किसी ने नहीं पूछा। मगर अब हर अंधेरे में, हर संकट में एक छाया जरूर दिखेगी। वही छाया त्रिनेत्र है। नमः शिवाय। अगर तुम अधर्म के विरुद्ध खड़े हो, तो इस संदेश को फैलाओ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक जागरण है। लाइक करो अगर तुमने भी अन्याय के विरुद्ध आग देखी है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी बजाएं। धर्म के रक्षक के साथ जुड़े रहिए। जब तक अधर्म जीवित है, तब तक त्रिनेत्र अकेला नहीं, तुम उसके साथ हो। त्रिनेत्र चैप्टर 8 जल्द आ रहा है।